एवरीवन, दिस इज़ सोनी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास एंड स्टडी। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो जीके का क्विज किया था वो था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, जिसमें हमने टोटल 40 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था। तो आज हम लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 और लेवल 8 को कंप्लीट करेंगे और इस तरह से हमारा सिंधु और हड़प्पा सभ्यता का ऑल ओवर जितना भी क्वेश्चन है ये इनफ है। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ, एक आध क्वेश्चन हो सकता है मिस, बट इतना क्वेश्चन इनफ है इस टॉपिक से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेवल 5। और जिन्होंने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है इस पार्ट का, वो मैं अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से या फिर डिस्क्रिप्शन से भी आप वीडियो जाके वहाँ देख सकते हैं। तो लेवल 5 का हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में या फिर अलमगीरपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धोलावीरा में। और देखिए ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये जो है जल प्रबंधन प्रणाली ये कहाँ पे है? हड़प्पा में, धोलावीरा में है। ठीक है। और ऐसे भी देखिए जल जो होता है ना वो धोने के ही काम आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कालीबंगन ये सब कोई मैच नहीं करता है। धोला यानी कि जल धोने के काम आता है, इसलिए धोलावीरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? ठीक है। तो वो है लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला। तो अक्सर ना पहले के बर्तन सब आप लोग अगर मूवी वगैरह भी देखते होंगे ना तो वो हमेशा लाल कलर का रहता है। ठीक है ना। तो हमारा लाल जो है इसमें सही आंसर है, तो लाल हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में या फिर आद्य ऐतिहासिक काल में? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग अपना भी आंसर जरूर दीजिएगा और आप लोग अपना गैस करके रखिएगा और मैं जो सही आंसर हो बताऊंगी अगर वो मैच कर जाएगा तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। और हाँ, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका 40 आउट ऑफ में कितना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में और मोहनजोदाड़ो में। तो ये बिल्कुल श्योर है हम लोग कि इसका आंसर मोहनजोदाड़ो होने वाला है, क्योंकि ये मूवी में भी इसके में बताया गया है कि वहाँ पर अगर बोला जाए नगर नियोजन के लिए तो भी मोहनजोदाड़ो ही होगा, अगर बोला जाए स्नानागार के लिए तो भी मोहनजोदाड़ो ही होगा, अगर बात की जाए अन्नाघर यानी कि घर जो किचन होता है ना उससे अन्नाघर बोला जाता है, तो उसमें भी मोहनजोदाड़ो ही आंसर होगा। तो मोहनजोदाड़ो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है? तो पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी, सेकेंड है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं बीवी राव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो हमने कल के वीडियो में भी देखा था, तो इसका हो जाएगा दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। और जॉन रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ है? पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है और राजस्थान में है। तो ये सौराष्ट्र में है। कहाँ है? सौराष्ट्र में है। ये सौराष्ट्र जो है भारत के गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र है जो कि अर्ध मरुस्थलीय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? अभी यही मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया। लाई मैकले, सर जॉन मार्शल, लाई क्लाइव और कर्नल टॉड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगर पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी बोला जाए तो सर जॉन मार्शल, और अगर ये कहा जाए कि इसकी खोज किसने की थी तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका बिल्कुल आंसर हमारा बैल हो जाएगा। मैंने ये लास्ट वीडियो में ही बताया है। और हाँ, मैंने जो थंबनेल लगाया है ना उसमें इन सभी का चित्र भी है, जिसमें कि एक बीच में पशुपतिनाथ जो देवता है वो है और उनके चारों साइड से हाथी बाघ जो भी जानवर है वो चारों साइड से उनमें विराजमान है। तो आप मेरा थंबनेल देख के भी वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर सही आंसर बैल हो जाएगा। सिंह घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या फिर मातृशक्ति में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था?
सुरकोर्रा, लोथल, बालाकोट और कोट दीजी। तो यहाँ पे है कि सिंधु स्थल पर समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो हमारा सही आंसर है कोट दीजी। कौन सा सही आंसर है? कोट दीजी। ये जो है ना, इसकी खुदाई वर्ष 1955 में F.A. खान द्वारा करवाई गई थी और यह स्थल मोहनजोदाड़ो के समीप स्थित था। यह समुद्र तट के निकट नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कोट दीजी हो जाएगा। तो ये 10 ऑफ 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया। अब इसका हम लोग रिजल्ट देखते हैं। तो मेरा 10 सही और 0 रॉन्ग है, इनकी एक भी रॉन्ग नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है लेवल 6। लेवल 6 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशेष अन्नागर, धान्य कोठार, स्तंभ हाल, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया था कि विशाल अन्नागर जो थे मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ठीक है, जो कि 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति की पद्धति, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में या फिर त्रिभुजाकार आकृति में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति में। ये बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा प्राचीन स्थल सूची 1 में दिया गया है, सूची 2 में है पुरातात्विक अवशेष, यानी कि कहाँ से क्या पाया गया है। आपको ये निशान करना है। ठीक है, तो आप लोग भी अपना आंसर जरूर दीजिएगा। तो देखिए, लोथल में क्या पाया गया था, कालीबंगन में क्या पाया गया था, धोलावीरा में क्या पाया गया था और बनवाली में क्या पाया गया था। तो चलिए ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन मैं लास्ट में ना इंक्लूड भी कर दूंगी, ताकि आपको लास्ट में ये क्वेश्चन आराम से मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? टेराकोटा मतलब होता है ना, जो मिट्टी के खिलौने होते हैं, उसे हम लोग टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था कि एक पशुपति नाथ जी होते हैं, जो एक सिंग वाला बैल हम लोग जिसे कहते हैं। तो उनके पास हाथी, गेंडा, बाघ और भैंसा विराजमान रहते हैं। उनके पास ना शेर विराजमान नहीं रहते हैं। तो शेर इसका सही आंसर है। देखिए और भी है, हिरन है, तो ये सभी जो है विराजमान रहते हैं, बल्कि जबकि शेर विराजमान नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा या लोहा? तो मैंने कल भी बताया था कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि मैंने ये लास्ट वीडियो में भी ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर चूज़ करना ही होगा, नहीं तो बैक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? कुंतासी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा। ठीक है, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा हमारा? चलिए जल्दी से बताइए। तो हमारा सही आंसर लोथल हो जाएगा। लोथल में हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो क्या हो जाएगा? सिंडन या कॉटन या ए और बी दोनों, या फिर हड़प्पा? तो हड़प्पा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और कॉटन भी नहीं होगा। तो कपास को ना सिंडन नाम से पुकारा जाता था ग्रीक या यूनान के लोगों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? कुनाल, राकीगढ़ी, दायमाबाद या बनावली? तो देखिए इसको ऐसे याद भी कर सकते हैं ना कि रथ है तो रथ चलाने के लिए दम चाहिए। तो यहाँ दम से एक ही वर्ड है, दैमाबाद। तो दम से दैमाबाद, तो तांबे का रथ जो है ये दायमाबाद स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये इसका सही आंसर है और ये महाराष्ट्र प्रांत में अभी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन या सोना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शायद चांदी और सोना में भी 1 और 3। तो देखते हैं, सॉरी ये मेरा गलत आंसर है। तो तीनों ही आंसर सही होगा। ठीक है ना, सोना, चांदी और टीन तीनों का ही आयात करते थे हड़प्पा वासी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा चांदी, टीन और सोना।
यहाँ पे देख लीजिए और भी है कि इस समय तांबे में 3 मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था और तांबा राजस्थान के खेतड़ी से और 3 अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे एक चैट दिया हुआ है जिसमें कि बताया गया है कि कौन सी धातु कहाँ कहाँ से ली जाती थी। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये आगे आपको एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करेगा। तो एक बार मैं रीड कर देती हूँ। 3 अफ़गानिस्तान ईरान से, तांबा खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान से, चांदी ईरान अफ़गानिस्तान से, सोना अफ़गानिस्तान फ़ारस और दक्षिणी भारत से, लाजवर्थ मेसोपोटामिया से, शेल खड़ी बलूचिस्तान राजस्थान और गुजरात से। शेल खड़ी मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि इसका उपयोग ना मुद्रा बनाने में होती थी, यानी कि मुद्रा बनाने में जिस पदार्थ का उपयोग होता था ना उसे हम लोग शेल खड़ी कहते हैं। उसके बाद है हमारा नीलमणि जो कि महाराष्ट्र से, हरितमणि दक्षिण एशिया से, शंख एवं कोड़िया सौराष्ट्र दक्षिण भारत से, सीसा ईरान अफ़गानिस्तान और राजस्थान से और शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से लाया जाता था, आयात किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पावासी लाजवर्थ भवन निर्माण का आयात कहाँ से करते थे। तो अभी हमने पीछे देखा ना, तो वहाँ पे लाजवर्थ भी था, तो हिंदू कुछ क्षेत्र के बदखसा से, ईरान से, दक्षिण भारत से, भी बलूचिस्तान से। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू क्षेत्र के बदखसा से, क्योंकि हमने ये पीछे अभी जस्ट पढ़ा कि ये कहाँ से इसका आयात होता है। आप लोग उसको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारा देखिए इसमें मेरा 9 आउट ऑफ 10 आया है, मेरा एक रॉन्ग हुआ था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते हैं जो है लेवल 7। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं मुंडीगाग, सुतार गोई, ए और बी दोनों, या फिर हड़प्पा। तो हड़प्पा तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल कौन कौन से हैं, मुंडीगाग और सुतार गोई, ये दोनों जो ही हैं अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो हमारा ऑप्शन है लोथल एवं सुतकांडेर, अलाहद्दीनो एवं बालाकोट, या कुंदासी। तो जो नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे वो ये तीनों ही सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये वीडियो किया था ना, तो यहाँ पे है व्याघ्र जिसे हम लोग बाघ कहते हैं, बाघ एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरन, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा, मैं वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन को मेंशन कर दूंगी, तो इसका आंसर आप लोग खुद जरूर दीजिएगा कि ये बताया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, मोहनजोदाड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, या बनावली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नृत्य जो करती थी ना स्त्रियाँ, तो मोहन यानी कि कृष्ण जी के आसपास सभी गोपियाँ नृत्य करती थी। तो यहाँ पे नृत्य किसके आसपास में हो रहा है, मोहन जी के आसपास में, यानी कि कृष्ण जी के आसपास में। तो इसका सही आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा, कि बाकी ये 3 मैंने जो ट्रिक बताया उससे मतलब मैच नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की वस्त्र पूर्ति प्राप्त हुई है, हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, लोथल से, या फिर रंगपुर से। तो इसका सही आंसर हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। ठीक है, तो ये देखिए हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, चन्होदड़ो से, या फिर लोथल से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा चन्होदड़ो से। यहाँ से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों का निशान मिला है। और ये भी कहा जाता है कि उस समय एक साक्ष्य मिला है जहाँ पे एक इंसान का कंकाल है और उसके साथ एक कुत्ते का भी कंकाल है, जिसमें जिससे ये एक स्पष्ट होता है कि पहले जो है कुत्ता और इंसान के बीच में दोस्ती होती थी और वे लोग साथ रहते थे, क्योंकि कुत्ता के साथ एक इंसान को साथ में गाड़ा गया, ऐसा साक्ष्य भी मिला है जो मेरे थंबनेल में लगाया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है। तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और रंगपुर,
तो हम लोग इसे याद रखेंगे कैसे। तो इसका सही आंसर है लोथल। तो सबसे पहले देखिए लोथल हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो लोथल से प्राप्त एक भांड पर ही चालाक लोमड़ी की कथा अंकित है। और यहाँ से ना मम्मी की आकृति भी प्राप्त हुई है। मम्मी मतलब वो जो होता है ना कि जिसे हम लोग सादा पट्टी बांध के उसमें पूरे में और बहुत सारे दवाइयों की लेप लगा के औषधियाँ लगाकर उसे दफनाया जाता है ताकि वो बहुत लंबे समय तक रहे और वो उनकी जो बॉडी है उससे बदबू ना आए और वो ख़राब ना हो। इसलिए कोई भी अपने मम्मी को मम्मी नहीं कहेंगे, क्योंकि मम्मी का मतलब होता है मरा हुआ एक शव। तो देखिए यहाँ पे है कि तो यहाँ से लोथल हमारा आंसर बिल्कुल सही होता है। तो इसे हम लोग याद कैसे रखेंगे ना, तो देखिए चोंच में दबा के, ठीक है ना, चोंच में दबा के कौन लोमड़ी का बोल रहा है ना, तो लॉ से लोमड़ी और लॉ से लोथल बिल्कुल ही याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गुजरात हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए कि हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज की गई है भारत में, तो भारत का वो गुजरात ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे अधिक जो है खुदाई करके साक्ष्य मिले हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितने टोटल साक्ष्य गुजरात से मिले हैं हड़प्पा युगीन काल में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ठीक है, तो जौ, दालें, चावल, गेहूँ। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग गैस कीजिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सही आंसर शायद चावल होगा। तो चलिए बिल्कुल सही है, क्योंकि चावल जो है ना उस समय लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो अगर बात की जाए कि मुख्य खाद्यान्न में क्या क्या थे, तो वो थे गेहूँ, जौ, ये दोनों ना लोगों के मुख्य खाद्यान्न हुआ करते थे। दालें भी थे पर चावल बिल्कुल भी नहीं थे। तो देखिए अगर बात की जाए कि अच्छे किस्म की जौ कहाँ से प्राप्त होती थी, तो वो बनावली से प्राप्त होती थी, ठीक है। लोथल से आटा पीसने की और पत्थर की चक्की के दो पार्ट मिले, जिसे हम लोग करते हैं ना घर में, अक्सर सबके घर में होगा चक्की, जिसे हम लोग आटा पीसते हैं। आटा नहीं, मतलब आटा पीसने का अलग होता है, एक दो चक्की होते हैं जिसमें हम लोग उसे अपने भाषा में क्या कहते हैं, चाक भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट लाइन है, सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों तथा मोहरों पर अनेक पेड़ पौधों का भी अंकन मिलता है, जैसे पीपल, खजूर, नीम, नींबू, केला, ये सब जो है प्रमुख पेड़ है जो उसमें अंकित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो कथन दिया गया है, बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के द्वारा प्रकट हुए थे। तो देखिए ये उत्खनन के द्वारा प्रकट हुए थे, ये तो बिल्कुल सही बात है, बट ये दोनों विलुप्त हो गए हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों विलुप्त हो गए हैं तो अभी भी खुदाई कैसे हो रही है और अभी भी हम इसके बारे में कैसे और जान रहे हैं। तो आर बिल्कुल सही है, बट जो ए है ना, ये आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आर बिल्कुल सही है, बट ए जो है ना, ये क्लियर एक्सप्लेन हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें उत्खनन हो ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए हमारा इसमें 9 क्वेश्चन सही हुआ है और एक क्वेश्चन गलत हुआ है। अब बढ़ते हैं हम अपने लेवल 8 पे जो लास्ट है, और इसके बाद हमारा, मैंने फर्स्ट वीडियो में 40 क्वेश्चन कराया था और नेक्स्ट वीडियो में 40 करा रही हूँ, तो टोटल 80 क्वेश्चन हम लोग 2 वीडियो में क्लियर करेंगे। और अगर आपको रिविज़न करना है तो आप वीडियो को अगेन देख के और खुद से एक बार क्विज को पॉज करके खुद से आंसर देके अपना इससे अच्छे से याद कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कपास सबसे पहले सिंधु सभ्यता में ही आई है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग सिंडन नाम से, वहाँ के यूनानी एवं ग्रीक लोगों के द्वारा उसे सिंडन कहा जाता था, जिसे हम लोग अभी कपास कहते हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि उस टाइम में धार्मिक तत्व तो थे, बट वो उतने वर्चस्वशाली नहीं थे, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों ही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें 2 सूची दी गई है और इसे आपको मिलान करना है। तो ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मांडा कहाँ है, तो मांडा जम्मू कश्मीर है, यानी कि A का 3, ठीक है। दायमाबाद कहाँ है, और कालीबंगा हम जानते हैं राजस्थान में है, तो C का 1, उसके बाद
राखीगढ़ी की बात की जाए तो राखीगढ़ी जो है वो हमारे हरियाणा में है और दायमाबाद हमारा महाराष्ट्र में है। यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं आप लोग से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मैं इसे क्वेश्चन के लास्ट में ऐड कर दूंगी, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर खुद से जरूर दीजिए कि ये क्वेश्चन जो है ना 3 बार रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो हमने पिछले वीडियो में भी ये देखा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा शेर। शेर बिल्कुल सही आंसर है। तो घोड़ा, गाय, हाथी, गेंडा, भैंसा, भेड़ ये सब का चित्रण है, बट शेर का चित्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हेलर ने, सर ऑरल स्टीन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा J.H. मैके। चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने दिया था। ठीक है, और ये पहली बार जो खुदाई हुई थी ये मार्च 1930 में हुई थी, और ये M.G. मजूमदार ने करवाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहूदड़ो, फोर्ट देजी, सोहगोरा, देसलपुर। तो कौन सा नहीं है? तो सोहगोरा जो है ना ये हड़प्पा स्थल नहीं है, क्योंकि ना इसका जो खुदाई हुआ था, इसके बारे में जो पता हुआ था, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके शासनकाल में हुआ था। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है सोहगोरा, क्योंकि चनहूदड़ो, कोट दीजिए, देसलपुर ये हड़प्पा काल में ही हुआ था, बट सोहगोरा का चंद्रगुप्त मौर्य काल में इसका खनन हुआ था। तो हमारा सोहगोरा बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो दिलमुन, मेलुहा, मेगन, फैल्का। तो सिंधु घाटी में ना मेसोपोटामिया को ना मेलुहा कहा, तो इसका सही आंसर मेलुहा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे क्या थी? सिंधु, चेनाब, झेलम या गंगा। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता ना सिंधु नदी के तट पे बसी थी, चेनाब के तट पे बसी थी, झेलम के भी तट पे बसी थी, बट गंगा इसमें आंसर गलत है, क्योंकि गंगा के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। गंगा तो उत्तराखंड से निकलती है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो देखिए हमारी आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है? सिंधु घाटी में, गंगा घाटी में, सरस्वती घाटी में, नर्मदा घाटी में। तो ये तो बिल्कुल श्योर है हम लोग कि सिंधु घाटी में अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है, क्योंकि सिंधु घाटी में ही ज़्यादा इसमें सिंधु घाटी के बारे में ही ज़्यादा बताया गया है, तो सिंधु घाटी में हड़प्पा स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो तथा कालीबंगा के दुर्ग नगर के कौन से दिशा में स्थित है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। देखिए कालीबंगा राजस्थान में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम। ये दुर्ग नगर के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के नगरों में 2 टीले प्राप्त हुए हैं, जहाँ दुर्ग का टीला पश्चिम से घिरे हुए हैं। यही नगर विन्यास हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एवं कालीबंगा में भी है। केवल कालीबंगा के टीले अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम में। तो हमारा ये टोटल क्वेश्चन हो गया। तो देखिए इसमें हमारे 9 सही है, 1 गलत है। तो यहाँ से हमारा टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो 40 मैंने कल के वीडियो में बनाया था और आज मैंने 40 बनाया है। तो जिन्होंने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों में ही उसका लिंक ऐड कर दूंगी, जिससे आपको आसानी होगा वीडियो देखने में। आप वहाँ जाके इसके पहले वाले 40 क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ना अगर आप उस 40 क्वेश्चन को करेंगे तो आज का क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि कुछ पहले वाले वीडियो से भी रिलेटेड क्वेश्चन आज इस वीडियो में है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मैंने जो भी क्वेश्चन आपके लिए रख दिया आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका 40 में कितना मार्क्स आया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।